नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस स्टैटिस्टिक। और बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका इंडेक्स नंबर चैप्टर शुरू कर दिया था। मैंने बताया था ये वाला चैप्टर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब करीब आपको 9 नंबर दिला सकता है। 9 मार्क्स की वेटेज रखने वाला ये चैप्टर है और बहुत छोटा सा और बहुत आसान चैप्टर है। इससे जुड़ी हुई 2 क्लासेस मैंने अपलोड की जहां पर आप लोगों ने डिटेल में समझा। जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो अनवेटेड कैटेगरी के अंदर सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या होता है, सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था एक सवाल जहां से कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने क्लास सेकंड के अंदर डिस्कस किया, दैट इज द वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। यहां पर हम लोगों ने 3 अलग अलग मेथड माय डियर फ्रेंड्स डिस्कशन किए थे, जहां पर हम लोगों ने कहा था लेस पेयर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, पास से प्राइस इंडेक्स क्या होता है और फीसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों से एक सवाल हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है और एंटायर चैप्टर का मैंने बताया था ये वाला जो टॉपिक है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इससे आगे वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अलोंग विद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप लोग जानते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से। इन दोनों टॉपिक्स को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा आज की इस क्लास नंबर 3 के अंदर कंप्लीट कर दूं। आप सभी भी एक एक चीज को नोट करते चलिएगा और मेरे साथ तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यानी अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे वेटेड कैटेगरी के अंदर जो आपका वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड रहने वाला है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो आपका वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। याद रखिएगा आपका इस मेथड का नाम है ये वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो हमारे पास 2 अलग अलग तरीके आते हैं इसको कैलकुलेट करने के। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके सिलेबस के अंदर एक ही डाला गया है या मैं कहूं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ना वो एक टॉपिक रहने वाला है। अननेसेसरी हम लोग अपना समय और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं, एक आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करना होता है, एक आपको वेटेड जियोमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करना होता है। जब भी आप लोग बात करेंगे ना वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड की तो हमारे पास कितने तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 2 तरीके हैं जिनको आपको जान लेना जरूरी है। दोनों तरीकों मैंने बता दिया। दोनों तरीकों में पहला तरीका कौन सा है जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर आप लोग जो मेथड लेके चलते हैं वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। यानी आप लोग यहां पे लिख भी सकते हैं जिस मेथड की आप लोग बात कर रहे हैं वो क्या है आपका, वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू। और एक दूसरा मेथड माय डियर फ्रेंड जो आप लोग पढ़ते हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग कहते हैं वेटेड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वेटेड जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है। अब ध्यान ये रखना है आपको यहां पर इस टॉपिक को पढ़ने के ऊपर अपनी एनर्जी एंड टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसको माय डियर फ्रेंड्स आप लोग स्किप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन और सिलेबस के अंदर भी इसका जिक्र नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर या हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन के बिहाफ पे कैसे चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा फॉर्मूला है P01 आपको कैलकुलेट करना है। वही हम लोग आपका बेस के साथ कंपैरिजन करते हैं, आज का प्राइस वैल्यू लेके चलते हैं और पहले जो ईयर आपको गिवन होता है बेस ईयर उसके साथ हम लोग क्या करते हैं अक्सर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पढ़ना है। आपको W की मल्टीप्लाई P से करनी है और आपको सिग्मा W लेके चलना है। माय डियर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए तो समझो आज की क्लास का काम आपका बन गया। इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब काफी बच्चों के कंफ्यूजन होगा कि सर वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू हमें क्या निकालना है, P01 निकालना है। ये बात तो हमने आपकी मान ली, लेकिन ये W क्या है और P क्या है। P हम लोग पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। जब भी आप लोग P की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, P1 अपॉन में P0 और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। जो आपका अनवेटेड मेथड था वहां पे हम लोगों ने P की वैल्यू निकालना सीखा था। अब यहाँ पे समझना ये है ये W होता क्या है, असल में W को कहते हो आप लोग वेट ऑफ द ग्रुप्स। आप लोग
क्या कहते हो, वेट ऑफ द ग्रुप या मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है ना उसको क्या बोला जाता है, डब्ल्यू बोला जाता है। वेट ऑफ ग्रुप होता है और इस डब्ल्यू की वैल्यू अक्सर गिवन होती है। याद रखेगा दो चीजें हैं आपको, डब्ल्यू क्या होता है, गिवन होता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता है तो इसका फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्राइस जीरो और क्यू जीरो, यानी कि आपका जो बेस वैल्यूज है उनके बिहाफ पे आप लोग डब्ल्यू को बहुत आराम से माय डियर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये वाला भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनेशन के लिहाज से। जब भी बात होगी वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड की तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला तरीका है, एक आपका वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वाला तरीका है। ये वाला हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, जिसको मैं #2 के नाम से लिख रहा हूं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। हमने क्या समझा है, वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला समझा है, इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको ध्यान क्या देना है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान काफी इंपॉर्टेंट बात देनी है, इसके ऊपर सवाल किस तरीके से आता है। देखिए या तो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन होंगी, 99% वैसे तो आपको यहाँ पे सवाल अगर आपके एग्जाम के अंदर आएगा ना तो आपको समझना, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे सवाल सोल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और अगर आप लोग अपने सीनियर से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम रीअपीयर इस सब्जेक्ट के अंदर आता है सेमेस्टर 3 के अंदर, बच्चों को काफी परेशानी होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इस चीज को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में फिर आपको परेशानी या दिक्कत नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बेटर तरीके से क्लैरिटी हो सके और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा यस, यहाँ पे देखिएगा आपका कुछ वैल्यूज गिवन होती है, क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन होगी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू गिवन होती है, बेस वैल्यू का मतलब लेट अस से कि मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, सन 2000 की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कैलकुलेट किसके बिहाफ पे करना है, 2025 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कमोडिटी का वैल्यू गिवन होता है, तो ये क्या आ गया आपका कमोडिटी का वैल्यू आ गया। अब मेरे पास कमोडिटी अलग अलग है, लेट अस से मेरे पास ए है, उसके बाद मेरे पास बी है और मेरे पास सी है, 3 कमोडिटी आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और गिवन होगी माय डियर फ्रेंड जिसका आपको ख्याल रखना है, इसको हम लोग कहते हैं वेट, यानी कि आपका क्या गिवन होगा, यहाँ पे वेट भी गिवन होगा। तो ये डेटा आपको गिवन होता है, यानी कि जैसे अगर ए की बात करते हैं, मान लीजिए 2000 में इसका 100 रुपए प्राइस था, अभी इसका 500 रुपए प्राइस है, उस टाइम पे इसका वेट मैंने 10 मान लिया, क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे बी है, बी का प्राइस मैंने 250 मान लिया, अभी इसका 600 रुपए है और उस टाइम पे इसकी क्वांटिटी मैंने या फिर वेट 15 मान लिया, ठीक है। अब सी की बात करते मान ले 320 है और अभी इसका प्राइस 400 है, और अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्वांटिटी मैंने कितनी मान ली, 10 मान ली, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन कहेगा कि इसको सोल्व कीजिए, आपको P01 कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, देखिए आप लोग यहाँ पे काफी चीजों का अंदाजा लगा चुके हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे, और अर्थमेटिक मीन वाला ये वाला फॉर्मूला लगाए हम, तो ये वाला बेस वैल्यू है और ये क्या है आपका प्राइस है, ये क्या है आपका माय डियर फ्रेंड्स प्राइस है, और प्राइस है तो इसको क्या कह देंगे, P0 कह देंगे, क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी P1 है, समझ में आई, ये क्या है P0 और ये क्या है आपकी P1 है। और आपको ध्यान रखना है ये वेट का मतलब ये क्या है आपकी W वाली वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, W निकालने की जरूरत नहीं है, W और P की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए P कैसे निकालते हैं, P यानी P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक कॉलम और आएगा जिसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसका साइज रिड्यूस कर देता हूं ताकि हम तमाम कैलकुलेशन को अपनी को यहीं पे कर पाए, ठीक है ना। यहां तक आई होप की चीजें समझ में आई होंगी, ये वाला मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है, करना बिल्कुल सिंपल है, हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इस न्यूमेरिकल को निपटा पाए, समझ में आया। यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ना एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार, जस्ट इस चीज को समझिएगा जो मैं आपको समझाने की अभी अभी कोशिश कर रहा हूं ना, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज रहने वाली है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आपका P0 है, P1 है, ठीक है, और आपको W गिवन है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको निकालना है। और एक इसकी और डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का डुप्लीकेट हम लोग करके ना और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। यह सब समझिएगा, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे निकाल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स P की वैल्यू, जिसके लिए हमें क्या करना है, P1 को P0 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया।
अब करना कैसे देखिए, अगर आप लोग P1 अपॉन P0 की बात करते हैं, ये P1 रहा है P0, 500 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका 5 आ जाएगा। ओके, 600 को अगर 250 से डिवाइड करते हैं, जस्ट अगर आप लोग 600 को कितने से डिवाइड करते हैं 250 से, तो 600 डिवाइडेड बाय 250 अगर मैं करता हूं, अगर आपने 600 को 250 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या गिवन मिलेगा, आपको गिवन मिलेगा 600 को अगर आपने 250 से डिवाइड किया, जस्ट ए मिनट, आपने क्या किया है 600 को हमने डिवाइड किया है कितने से 250 से, अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2.4। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, आपका 2.4 आ गया है। अब अगर आप लोग 400 को 320 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर आप लोग 400 को डिवाइड कर देते हैं 320 से, तो आपको आंसर मिलता है 1.25। याद रखिएगा कितना आ जाएगा 1.25। तो आपको P की वैल्यू निकल गई है और W की वैल्यू आपको गिवन है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि W और P की मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मैं 5 की 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 50। 15 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 15 को मल्टीप्लाई करना है कितने से 2.4 से, तो मैं अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर आएगा 36। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, कितना आ गया 36 आ गया है। अगर आप लोग 10 को 1.25 से करना है, 10 को अगर आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है किसकी 10 की, तो आपको आंसर मिलेगा 12.5, यानी कि 12.5 मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपका WP आ गया। अब आपको अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, आपको P01 निकालना है, तो हम लोग क्या कहते हैं सिग्मा W की मल्टीप्लाई P से करते हैं, अपॉन में हम लोग सिग्मा W लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई कितने से, यस आपका सिर्फ इतना ही रहेगा सिग्मा WP अपॉन में सिग्मा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, सिग्मा W। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि इन सबको सम कर देना है, सिग्मा की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। सिग्मा WP को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो देखिए 50, 36, 12.5, अगर मैं जोड़ता हूं, अगर आप लोग 12.5 लेके चलते, जैसे 12.5 है, एक तो आपका प्लस में कितना है 50 है, प्लस में कितना है 36 है, अगर आप लोग ऐड करते हैं 98.5 आता है। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 98.5 आ गया है। और आपको नीचे क्या चाहिए, आपको सिग्मा W चाहिए। सिग्मा W अगर आप लोग लेके चलते हैं तो 10 + 10 20, 30 और 35, कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि P01 = द, इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले की वैल्यू है 98.5 और डिवाइड कितने से करना है 35 से करना है, यानी कि 98.5 को आपको डिवाइड कितने से कर देना 35 से, तो आंसर आएगा 2.81, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं कितना आ गया 2.81। तो ये आपका आंसर हो गया P0 बराबर कितना आ गया 2.81 आ गया है। और आपने कौन सा मेथड अप्लाई करा है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने माय डियर फ्रेंड्स वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड के अंदर वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है। समझ में आया, आई होप की चीजें यहां तक समझ में आई होंगी और बेटर वे में आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिला होगा कैसे यहां पे इस तरीके के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है। समझ में आया, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे एडजस्ट कर देता हूं, ये वाला हमारे से चलिए यहीं पे रहने दो, फिर कभी आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं। यस, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा इसको। ये सब ठीक है। देखिए आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, किस तरीके से फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी और कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, इसको स्टार फॉर्मूला मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अभी अभी मैंने बताया था, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में CPI के नाम से भी जानते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड आएंगे, जिनमें से आप एक इसी पे फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको काफी डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी और दिक्कत होगी। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। इससे पहले हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन किया था, तीनों मेथड्स को पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो चुका, वेटेड अनवेटेड वाला कहानी खत्म हो चुका है। ये आपका वेटेड एग्रीगेटेड मेथड भी समझ में आ गया, वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अब आगे चलते हैं, एक टॉपिक और माय डियर फ्रेंड्स हमें कवर करना है, जिस टॉपिक का टाइटल है मैंने अभी भी आपको बताया, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब समझिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग यही समझने वाले हैं, सर आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स। आप लोग बहुत आसान सा टॉपिक है, देखिए आप लोग इसको ज्यादा डिफिकल्ट मत समझिएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहले पहले अल्फाबेट उठाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, सीपीआई बन जाएगा। इसको और एक नाम से जाना जाता है, मैंने अभी अभी बताया, इसको जाना जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, COLI के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो भी आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं, जो भी आपकी एक गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी बंदा, कोई भी कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है ना, तो उसके रिटेल प्राइस के अंदर चेंजेज आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, रिटेल प्राइस के अंदर चेंजेज आते हैं। तो वो जो चेंजेज होते हैं रिटेल प्राइस के अंदर, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं चेंजेस, यानी हम क्या कहेंगे, बदलाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, चेंजिंग इन रिटेल प्राइस। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रिटेल प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, चेंजिंग इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की बात हो रही है, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय पोटेंशियल कंज्यूमर। ठीक है, सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, सीधा लिख देता हूं, कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है, आप लोग समझिएगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। कई बार सवाल आ जाता है, टेक इट सीरियस। ठीक है, समझ में आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और नाम इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कई बार क्या पूछेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, कई बार क्या बोलेगा वो, आपको क्या निकालना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, टेक इट सीरियसली। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जब भी आप लोग मेथड्स की बात करते हैं, मेथड्स का मतलब तरीके, तरीके मतलब आप लोग ये मैं कह सकते हैं कि यहाँ पे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सीपीआई एक टॉपिक आएगा। आप लोग सिंपल अगर आप लोग देखेंगे तो कितने मेथड से हम लोग सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं, यानी मेथड्स की बात करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर दो मेथड डाले गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। पहला है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, याद रखिएगा आपका क्या रहने वाला है, पहला मेथड क्या है, ये आपका रहने वाला है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपका पहला मेथड रहेगा, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। दूसरा मेथड है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपका फैमिली बजट मेथड। क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं फैमिली बजट मेथड। तो दो तरीके के मेथड हो गए हैं किसको कैलकुलेट करने के, सीपीआई कॉस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के। कितने मेथड हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आपके दो मेथड हो गए। अब यहाँ पे नई बात कुछ नहीं है, नई का मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम बदला गया है। कैलकुलेट कैसे करना है इस मुद्दे पर आपको थोड़ी चर्चा करनी है। जब भी आप लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं ना, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए सेम है जो आप लोगों ने लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स को पढ़ा था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सेकंड क्लास को, तो आप लोग कह सकते हैं जो आपका क्या था, लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स था। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका जो लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स वाला फॉर्मूला था ना, वो सेम फॉर्मूला आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और फैमिली बजट मेथड के अंदर जो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी अभी जो टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज द आप क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड और अर्थमेटिक मीन के थ्रू। ठीक है ना, वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यानी कि मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आपका लिख देता हूं, जो मैंने वहां पे लिखा हुआ, आप लोग क्या कह देंगे, आप लोग कह देंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आया, यानी कि नया कुछ नहीं है, कुछ बातें हैं, जानना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे असल में इसके क्या क्या नाम है और कैसे जाना जाता है। पेपर में आया तो आता है, सवाल आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालिए, या फिर आपसे क्या पूछेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालिए, क्या पूछेगा, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर का मेथड का इस्तेमाल कीजिए, या आपसे पूछ सकता है फैमिली बजट मेथड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट ईयर का फॉर्मूला किसी को याद है, क्या पढ़ाया था लास्ट ईयर का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, जब भी आप लोग P01 की बात करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। याद है आपको किसी को, नीचे दोनों वैल्यूज कौन सी थी, 0 एंड 0, यहाँ पे कितनी थी आपकी 1 एंड 0। ठीक है, आप लोग क्या कहते थे, 1 एंड 0 और मल्टीप्लाई कितने से कर देते थे, 100 से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला आई होप कि आप सभी को याद होगा। और वेटेड एग्रीगेटेड मेथड के अंदर अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी अभी
हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, हमें P0 निकालना है ना, तो हमें सिग्मा WP करना पड़ेगा, अपॉन में हमें सिग्मा W करना पड़ेगा। डेट सिटी, इससे बाहर हमको नहीं जाना है, ठीक है। और ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी अभी हमने सीखा है रिसेंटली इसी क्लास के अंदर, तो आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आखिरी टॉपिक है ये इसका। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा मैंने बता दिया है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर सवाल आएगा, और जो ये कुछ भी नहीं, ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, यहां पर भी घूम फिर के लेस पेयर प्राइस इंडेक्स के ऊपर सवाल आएगा, और वहां पर भी लेस पेयर हो, पास्चे हो, या आपका जो आपका जिसको फीचर बोलते हो, ठीक है, तीनों मेथड से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। वो चाहे यहां पे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला पूछे, और चाहे वो वहां पे पूछ सकता है, ठीक है। यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। मेरे सामने एक क्वेश्चन है जो आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट सीपीआई, यानी आपको कंज्यूमर जो आपका प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2004 विद द 1999, यानी आप लोग ध्यान रखिएगा आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैं मोटी मोटी बातें लिखता चलूंगा। सीपीआई कैलकुलेट करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे क्या कह रहा है आपको 2004 के लिए कैलकुलेट करना है, और अगर आप लोग बेस ईयर की बात करते हैं जिसके साथ कंपेयर करना है वो 1999 है, और आपको क्या करना है, पहले एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, फिर आपको फैमिली बजट मेथड निकालना है, ठीक। समझ में आया सवाल क्या है? सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको सीपीआई कैलकुलेट करना, डेटा गिवन है किसके भी यहाँ पे, वही एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर, और दूसरा क्या है आपका माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली बजट मेथड, ठीक है। तो आप फटाफट से इसके डेटा को यहाँ पे लिखते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो सके, आप इसको तैयारी करके अच्छे से प्रिपेयर करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। बीच में वो जो मैंने आपका इस वाला पार्ट पढ़ाया था ना, थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है ना, वो मेरे को भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और आपको तो लगेगा ही लगेगा, पर क्या करें, मजबूरी है, आपको पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि आपके टॉपिक का हिस्सा स्किप कर नहीं सकते। कई बार होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कई बार ऐसा होता है हम जिस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं ना, वो काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। कमोडिटी दी गई है, क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस दिया गया है, यानी कि आपके 1 2 3 4 कॉलम है, तो फटाफट से इसको डुप्लीकेट करके ना 4 बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 1 हो गया, इसके बाद ये आपका दूसरा, तीसरा, ठीक है, 4 हो गए हैं। आप देखिएगा ध्यान से क्या क्या चीजें आपको माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। यहाँ पे आपकी कमोडिटी के लिए मैं बना लेता हूँ फटाफट से, ये देखिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना, ठीक है, 1 हो गया, फिर इसका डुप्लीकेट अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये फटाफट से, ओके हाँ दैट्स इट, ऐसे सही रहेगा। आप फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फटाफट से, अगर और भी आता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, जस्ट ए मिनट, ठीक है। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कमोडिटी लिखा हुआ है, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ, क्वांटिटी 1999 में, ठीक है, 1999 के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ गए, क्वांटिटी का मतलब क्यू होता है, और ये बेस वैल्यू है, इसलिए क्यू 0 की वैल्यू, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है। आगे इसमें प्राइस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2 कॉलम के अंदर प्राइस दिया हुआ है। आपको थोड़ा समझना है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और दोनों के अंदर क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्राइस गिवन है। तो मैं जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं। प्राइस गिवन है एक 1999, यानी कि ये दोनों कॉलम किसके हैं, प्राइस के हैं। एक 1999 का है, एक 2004 का है, कंपेयर करना ना 1999 2004, तो 1999 वाला प्राइस क्या है, P0 है, और 2004 वाला प्राइस कितना है आपका, सॉरी P1 है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे P0 और यहाँ पे कितना हो गया आपका P1 हो गया है। इसको भी मैं यहाँ से हटा करके डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, Q0 लिख देता हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, आपका Q0 लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ रहे क्वांटी वाला, ठीक है। ABCDEF, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, A है, फिर आपका B है, फिर C है, फिर D है, और इसके बाद आपका EB है, और इसके बाद एक और है F, में यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। अब कौन कॉलम बनाएगा, अब देखिए 50 100 60 30 40 80, यानी कि 50 100, ठीक है, आपके पास 30 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर आपका 60 है, और फिर कितना है आपका 80 है। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है, 50 100 60 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 50 100 के बाद आपका 60 के बाद 30 है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, 50 100 उसके बाद कितना है आपका 60 है, ठीक है, 50 100 60 उसके बाद कितना है आपका 30 गिवन है, ठीक है। उसके बाद कितना है 40 और 80, अब ठीक है, ये कितना है आपका 40 और ये कितना है आपका 80, ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद 12 10 14 16, यानी आप लोग क्या कहेंगे, 12 10 14 16, ठीक है ना। और आगे क्या दिया हुआ है, 18 15, तो हम लोग क्या कहेंगे, अब लिख देंगे ये 18 है, और ये कितना है आपका 15 है। आगे देखिए 12 10 नहीं, आपका 20 12 15, यानी आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, 20 है, फिर 12 है, फिर क्या है आपका 15 है, ठीक है। उसके बाद 18 20 18, ठीक है, 18
20 और 18, ठीक है, ये डेटा गिवन है। अब ध्यान रखिएगा हमें दो मेथड अप्लाई करने हैं। पहला मेथड कौन सा है हमारा, अभी अभी हमने पढ़ा एग्रीगेटेड वाला मेथड है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक पहले एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड क्या था आपका, लेस पेयर वाला मेथड था। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी भी लिखा भी था, हमें क्या निकालना है, P01 निकालना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा P1Q0 लेना पड़ेगा। और हमें क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा यहाँ पे क्या लेंगे, P0 और Q0 लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। ये डेटा माय डियर फ्रेंड्स हमें एक बार के लिए चाहिए, क्लियर है। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए ना, तो अब हम क्या करें, फटाफट से इस डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी वैल्यू हमारे सामने है। P1 Q0 सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें P1 और Q0 चाहिए, और अलोंग विद हमें क्या चाहिए, P0 Q0। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, P0 और Q0 मेरे को चाहिए, ठीक है। फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, P1 Q0, ये रहा Q0 और ये रहा P1। अगर आप लोग 5 दूनी 10 और 2 0 हो जाएंगे, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 1000 हो गया है। 12 की 100 से करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अगर आप लोग 15 कलम 75 छिक्की 90, यानी कि आपका 900 हो जाएगा। 18 36 18 3 54 540 हो जाएगा। अगर आप 20 40 4 दूनी 8 2 0 हो जाएगा। 18 की अगर आप लोग 80 से करते हैं, यानी 18 मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 1440, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 1440 आ गया। एक तो कैलकुलेशन ये होगी 0 0 दोनों, यानी कि 50 की 12 50 60, ये आपका हो गया 600, ठीक है। अगर आप लोग 100 की अगर 10 से करते हो तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ओके। 14 की अगर 60 से करते हो, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसको, 14 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 60 से किया है, तो 840 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो कितना हो गया, 840, 540, सॉरी आपका 18 की 30 से कर दो। अब फटाफट से कितने से करना है, नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 100 की 10 से किया, ये 14 की 60 से किया, 16 की 30 से करना है, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 30 से, तो कितना आ जाएगा आपका 480। यहाँ पे कितना आएगा, 480 आ जाएगा। और अभी आपको कितने की, 18 की 40 से करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 40 से। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 720, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपका 720 हो गया है। और लास्ट एंड फाइनल आप 15 की 80 से कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आंसर आ गया 1200, ओके डन। ये देखिए हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों वैल्यूज निकाल लेनी है, नथिंग मोर देन, इससे आगे कुछ आपको करना नहीं, यानी कि सिग्मा आप लोग पहले क्या निकालेंगे, P1 Q0 निकालेंगे, ठीक है। ये P1 Q0 वाला कॉलम है, हम फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या है आपका 1000 है, ठीक है, प्लस में कितना है आपका 1200 है, पहले कितना था आपका 1000, ठीक है। तो आपका प्लस में कितना है आपका 1200, प्लस में कितना है आपका 900, प्लस में कितना आपका 540, प्लस में कितना है आपका 800, और प्लस में कितना है आपका 1440, ठीक है। आपका आंसर आएगा 5880, यानी कि 5880, ठीक है। अब क्या करना, सिग्मा P0 Q0 निकालना है। फटाफट से हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 600 है, प्लस में कितना है 1000 है, ओके, प्लस में कितना है आपका 840 है, प्लस में कितना है आपका 480 है, प्लस में कितना है आपका 720 है, प्लस में कितना है आपका 1200 है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये माय डियर फ्रेंड्स, 4840 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4840, ठीक है। लास्ट पेयर मेथड या एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड लगा दीजिए। क्या आएगा सर, P01 बराबर है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 5880 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 4840, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है। सोल्व कर दीजिए इसको। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा, 5880 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4840 से और मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका आता है आपका 121.48। आप क्या कहेंगे, 121.48। एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में मेरे पास गड़बड़ ना होगी, क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा कैलकुलेटर है, काफी बार मिस्टेक कर देता है बड़ी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा मुद्दा है। ये तो हो गया आपका कौन सा मेथड, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आपको फैमिली बजट मेथड लगाना है। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला याद है किसी को, अभी अभी मैंने कराया था, ठीक है। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला मैंने कैसे कराया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। हम लोग सेकंड में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है फैमिली बजट मेथड। और क्या बताया था मैंने फैमिली बजट मेथड के लिए, सर आप लोग निकालते हैं P01, क्या निकालते हैं, P01। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा
डब्ल्यू पी और अपन में हम क्या कहते हैं सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा ये है डब्ल्यू गिवन नहीं है, वेटेज गिवन नहीं है। तो मैंने बताया था अगर आपका वेट गिवन नहीं होता है, अगर आपका वेट गिवन नहीं है तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने अभी अभी कराया था, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी जीरो की मल्टीप्लाई क्यू जीरो से कर देंगे। ठीक है, पी जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू जीरो ऑलरेडी निकाल रखा है आप सभी ने, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई बाय पी, पी कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल पी वन को किससे डिवाइड करेंगे, पी जीरो से, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। ठीक है, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, और इसका जो भी आंसर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, उस आंसर को आप सभी को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ में आया, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल था, मैंने यहाँ पे देख लिया क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस कराना पड़ता है आप सभी को, तो डेट्स व्हाई ये छोटा सा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक क्लैरिटी मिला होगा कि यस इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। वैसे मैंने पीपीटी नहीं बनाया क्योंकि पीपीटी में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, टीम पूरी बिजी है, अलग अलग प्रेजेंटेशन बनने में टाइम लगता है। ठीक है, और फिर मेरे को भी समझ चाहिए ना, तो डेट्स व्हाई मैं लिख के सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें हैं, हो सकता है कोई बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई नहीं होगी, बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये माय डियर फ्रेंड्स आपका एंटायर चैप्टर था जिसको आप लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो अब आपका बेस तैयार हो चुका है। अब आप 9 नंबर के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए टैकल है मेरी तरफ से। इट्स ऑल अबाउट द इंडेक्स नंबर। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि अगली वीडियो आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कितना जल्दी आएगी। ठीक है, फटाफट से इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, आखिरी तक आप सभी मेरे लिए बने रहे, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर या अगले पार्ट के अंदर, आप लोग डिसाइड करेंगे। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।